Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to solve question 8th of exercise 4b. In last video we have learned about representation of rational number on number line, and also we have learned which rational number is greater and which is smaller, and also we have learned about arrange the rational number in ascending or descending order. In this video I am going to teach you about inserting of rational number between two numbers. Okay, in question 8, find 5 rational number between -3 and -2. We have to find out the 5 rational numbers between -3 and -2. -3 and -2. Okay, in this case we have firstly find out the LCM of -3 and -2. LCM of -3 and -2 is equal to 6. अब ये LCM हमें 3 और -2 का चिल्ड्रन क्या मिला, 6. अब जो भी ये LCM मिल रहा है इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. वी हैव मल्टीप्लाई दिस 6 in numerator and denominator with -3. Therefore -3 is equal to -3 into 6 upon 6, and this is -18 upon 6, and -2 is equal to -2 into 6 upon 6, and this is -12 upon 6. Now children, -3 becomes -18 upon 6 and -2 becomes -12 upon 6, and we have to find out the 5 numbers between -18 and -12, and it is very easy. So therefore 5 rational numbers between -3 and -2 means children -18 upon 6 and -12 upon 6. तो -18 upon 6 के बाद नेक्स्ट नंबर हम क्या ले सकते हैं, इज इक्वल टू -17 upon 6, 16 upon 6, 15 upon 6, 14 upon 6 and 13 upon 6, and this is our answer. आप अगर चाहें तो इसे आप जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं जहाँ तक ये लोअर में टर्म में आ जाए. जैसे ये 8/3 भी कर सकते हैं, इसे भी 7/3 कर सकते हैं, या हम इसे इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं. दीज आर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2, एंड दिस इज आवर आंसर. ओके, इट इज़ वेरी इजी चिल्ड्रेन. दूसरा और भी तरीका है बच्चों. जैसे 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है तो उससे एक ग्रेटर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो जैसे 5 है तो 5 से ग्रेटर 6 होगा, तो 6 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 1. ओके, अब देखिए चिल्ड्रन, -1 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा. तो यहाँ पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ भी हमें 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 1. -1 और 1 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. अभी मैंने आपको बच्चों अभी मैंने आपको बोला कि जितने नंबर हमें इंसर्ट करने होते हैं उससे 1 मोर, तो 5 से 1 मोर क्या होगा, 6. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से. मल्टीप्लाई -1 and 1, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं, इसलिए इसको इस टर्म को छोड़ के वैसे लिखते हैं. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ -1 by 6. तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -1 into
6/6 और ये बन गया -6/6। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। -1 यहीं पर चिल्ड्रन ऐड कर लीजिए एंड 1 भी 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। देयरफॉर एंड 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 6/6। तो ये हमारा आ गया बच्चों 6/6। अब इन दोनों के बीच में आपको जितने भी नंबर मर्जी हो आप इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -6/6 एंड 6/6 आर। कौन कौन हो जाएंगे? माइनस से करते हैं बच्चों। सबसे पहले -6 के बाद क्या आ जाएगा? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। इसके अलावा भी और आ सकता है बच्चों 1/6। और ये सभी नंबर्स हमारे आ सकते हैं क्योंकि 1 के बीच तक में हमें करना है। बट 5 कह रहा था। आंसर इनके बुक के पीछे वाले भी हो सकते हैं और हम खुद भी बना सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सब करेक्ट हैं। सिर्फ इन दोनों नंबरों के बीच में मुझे सिर्फ 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो कोई भी 5 नंबर हम लिख सकते हैं। आप इसे चाहिए तो फिर लोअर टर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू -5/6, ये बन जाएगा -2/3, -1/2, ये बन जाएगा -1/3 और ये -1/6। ये दोनों हमारे करेक्ट हैं। आप एज इट इज फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और इन्हें चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं एक फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, जैसे ये भी रैशनल नंबर है -3/5 एंड -1/2। इसको मैं आपको बता रही हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10th में है हमारे पास 5 रैशनल नंबर हमें इंसर्ट करने हैं बच्चों -3/5 एंड -1/2 के बीच में, है ना। क्या करने हैं हमें? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -1/2। अब अगेन यहाँ पर क्या करेंगे चिल्ड्रेन? हम 5 और 2 की एलसीएम लेंगे। इस केस में हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 आपको पता ही है ये 10 हो जाएगा। नाउ वही सेम चीज़ 10 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ -3/5 एंड -12/10। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर -3/5 इज इक्वल टू -3। अब मुझे यहाँ पे ना बच्चों इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसे भी 10 लाना है और इसे भी 10 लाना है। तो 2 बार हमें यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। एक बार हमें यहाँ पे क्या करना है? एक बार मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, दिखाती हूँ ये एक बार में नहीं बनेगा, और इसको करती हूँ एंड -12/5। तो देखो यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए बच्चों और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो -6/10 आया। और अब हम इसी तरह से -12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 5 से, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है। याद होगा पहले भी ये क्वेश्चन करा रखी थी। तो ये मेरा बन गया। 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं, सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक इक्वल की साइन लगा के एज इट इज लिख लो। -1 × 5/2 × 5, तो बन गया -5/10। अब देखिए चिल्ड्रेन यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच में लें तो -6 और -5 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है ना। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि ऊपर वाले नंबर्स को बड़ा करने होते हैं, क्योंकि मुझे इनके बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इसको 5 है अगेन एक ग्रेटर कर कर ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी -36/60, और ये बन गया -30/60। अब देखिए 36 और 30 के बीच में 5 रैशनल नंबर मिल गए, तो हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, -36/60 एंड -30/60।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इनको रैशनल नंबर हम इनके बीच में देखें तो 36 के बाद आ गया 35, फिर क्या आ जाएगा 34, नेक्स्ट आ जाएगा 33, 32, दिख रहा है चिल्ड्रन आपको 32, और लास्ट में 31। अब मैं इसको वापस एक्सप्लेन एक बार कर रही हूँ आपको, जैसे हम यहाँ पे आपको बताई थी, डायरेक्ट भी मैं 6 से भी कर सकती थी चिल्ड्रन। जैसे सपोज करो एक नंबर ग्रेटर लेकर -18/30, -18/30, और इधर 30 के लिए क्या करना पड़ता है 15, तो फिर वही होता 18 और 15 के बीच में मुझे 5 नहीं मिलते, समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया एक नंबर ग्रेटर कर कर, तो -18 हो जाता ऊपर, है ना, और नीचे 30 हो जाता। अब मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना था, तो यहाँ मुझे 15 करना होता, तो 18 और 15 के बीच में नंबर्स नहीं मिलते मुझे 5, इसलिए पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल कर डिनोमिनेटर को सेम किए। बट इस केस में न्यूमरेटर जो था बच्चों -6 और -5 मिला, जिसके बीच में एक भी नंबर नहीं था, तो हमने फिर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर हमेशा याद रखो कि डिनोमिनेटर को जब हम सेम कर देते हैं रैशनल नंबर में, तो ऊपर के नंबर्स को देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, जो हमने पहले सीखा। इंसर्ट करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 36 और 30 के बीच में 5 नंबर्स मिल गए। अगर मुझे और भी नंबर निकालने को कहा जाता बच्चों, सपोज करो 7, 8 निकालने को कहा जाता, 7 कहा जाता, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन आपका एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो गया। ओके चिल्ड्रन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।